भी लोहा बन जाता है। दुनिया में एक ऐसे पत्थर की भी कहानी हम सुनते हैं, चर्चा सुनते हैं, देखा तो नहीं है, जिसको पारस पत्थर कहते हैं। पारस पत्थर का रोल ये होता है, तो उसका मतलब इतनी हमने जो सुना है कहानियों में या लोग हमें बताते हैं कि पारस पत्थर को लोहे से टच कर दो तो लोहा भी। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि हम तो आत्म विनाशी बन गए। हम जिस चीज में भी हाथ डालते हैं वो विनाश हो जाता है उसका। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, आत्म विनाशी एक स्ट्रक्चर बन गया हमारा। मतलब हमें जरूरत है अपने आत्म विनाशी ढांचे को बदलाव लाने की, चेंज लाने की। और दोस्तों, आत्म विनाशी ढांचा मतलब ये है कि हमारा पूरा ही व्यक्तित्व बहुत ही खतरनाक व्यक्तित्व है। क्योंकि अगर अगर हमने इसको नहीं समझा, अपनी बीमारी को, मेरी जो बीमारी है वो सोच की, व्यवहार की और नजरिए की, भावनाओं की और अपने मतलब पूरे मतलब व्यक्तित्व, ये कहानी बिगड़ी हुई है, ये कहानी। और उसका नतीजा हमारे सीनियर मेंबर या हमारा प्रोग्राम उसको ऐसे बताता है हमें कि हम एक आत्म विनाशी पर्सनालिटी के मालिक हैं। मतलब हमारा अंदरूनी ढांचा मतलब हमारी जो अंदरूनी व्यवस्था है वो बिगड़ी हुई है। उसी के कारण हमारी जिंदगी में जो हमें सबूत मिलते हैं, चाहे वो हमें बैंक बैलेंस हो, चाहे रिश्ते की बात हो, चाहे काम धंधे की बात हो, हर जगह हमें अपनी विनाश के सबूत हमें मिलते हैं। वो इसीलिए मिलते हैं कि हमारा पूरा व्यक्तित्व ही विनाशकारी है। और आज हमारा नया प्रभाव, एक नया प्रभाव, हमारा कार्यक्रम बात करता है आज एक नया प्रभाव। देखिए, कोई भी आदमी काम को शुरू करता है एक बात है, वो तरक्की आगे बढ़ता है ये एक अलग बात है। महत्वपूर्ण क्या है कि एक व्यक्ति अपने कार्यों को संपन्न कैसे करता है, मतलब उसका वाइंड अप कैसे करता है, समाप्त कैसे करता है, आखिरी कैसे करता है, अंत कैसे करता है। जो व्यक्ति निपुण होते हैं, जो व्यक्ति काबिल होते हैं, वो उनको इस बात से उनका आकलन किया जाता है कि उसने अपने कार्यों को संपन्न कैसे किया। कल विराट कोहली ने इंडिया को जितवा दिया, मतलब वो कार्य करने आया और बिना कार्य संपन्न किए पिच पे से हटा नहीं जब तक कि मैच, सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं। कल इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को हरा दिया। देखिए, हार होगी, जीत होगी, किसकी होगी, क्या होगी, ये एक अलग मुद्दा है, हम एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति कार्य को संपन्न करता है, आता है, इससे विराटता दिखती है, विशालता दिखती है कि एक व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व कैसा है, वो कार्यों को क्या करता है, वाइंड अप तक लेके जाता है, अंत तक लेके जाता है। ऐसे ही अगर हम लोग हैं, देखिए रिकवरी में नशा तो कोई भी छोड़ता है, 6 महीने, साल, 2 साल, कोई भी छोड़ता है। सवाल ये पैदा होता है कि हम अंत कैसे करेंगे, ऐसा ना हो कि अंत बेकार हो जाए। तो भाई साहब, अंत बेकार तो फिर सब बेकार। सच कर रहा मैं, झूठ कर रहा हूं, बताइए बात। अंत बेकार तो पिछला लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे, तुमने कितने अच्छे कार्य, सब भूल जाएंगे। मान लीजिए एक आदमी बैंक में नौकरी करता है, उसकी 29 साल की नौकरी हो गई, बड़ा ईमानदारी वाली छवि रही, और लास्ट जब उसका रिटायरमेंट था तो उसने गबन कर लिया 20 करोड़ का। तो भाई साहब, उसकी 29 साल की कोई नहीं पूछा, खत्म, मतलब अंत उसने अच्छा। तो हमेशा याद रखें कि रिकवरी शुरू तो सभी लोग कर देते हैं, लेकिन उसको बनाकर। तो आज हम बात कर रहे हैं कि रिकवरी देखिए, एक होता है लैप्स, क्या होता है लैप्स, और एक होता है रिलैक्स। ये दो चीजें हैं। इसका मतलब होता है चूक, क्या है चूक, और इसका मतलब होता है हमारे प्रोग्राम की भाषा में दोबारा नशा कर लेना, दोबारा नशा कर लेना,
लैप्स और रिलैप्स, ये दो चीजें हैं, लैप्स और रिलैप्स। अब देखिए लैप्स का मतलब सावधानी हटी, रिकवरी बटी, रिकवरी फटी। जैसे फटे दूध का इलाज नहीं है, वैसे अगर रिकवरी फट गई तो इसका भी कोई इलाज नहीं है, दोबारा से ही शुरू करना पड़ेगा। जैसे अगर हम 100 की गड्डी गिनना शुरू करें और हम 66 में 65 में भूल जाएं तो कहां से गिनना शुरू करेंगे? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए फर्स्ट वन डज द डैमेज हमारे कार्यक्रम में कहा गया है कि पहला नशा ही जानलेवा है। सच कह रहा नहीं, पहला किया और काम खत्म। और दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि आज का जो हमारा इनपुट टॉपिक है क्या है? लैप्स और रिलैप्स। मतलब रिकवरी में कब कब आपको खतरा हो सकता है? दैनिक संरचना का नुकसान, मतलब जो डेली रूटीन है आपकी, जब उससे हट जाते हो आप रिकवरी में आने के बाद, उसको बनाया अपने स्पॉन्सर के साथ मिलके और उस पर टिके रहे हैं हमेशा। अगर उसमें कोई चेंजेस आता है, बदलाव आता है, मनमानी आती है, तो समझिए आप कोई चूक कर रहे हैं और चूक की और रिलैप्स की संभावना बढ़ गई। फिर दूसरा क्या है? व्यवहार में बदलाव, आपका व्यवहार बदलने लगेगा। जो नम्रता विनम्रता वाला व्यवहार था वो थोड़ा सख्त होने लगेगा। फैसलों में आपकी दिक्कत आने, निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ जाएगी, फैसले आप अच्छे नहीं ले लोगे, आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम हो जाएगी, नजरिए में लालच, गुस्सा, बहुत सारी चीजें एटीट्यूड घुस सकते हैं। और उसके अलावा कि आपका पूरा ही व्यक्तित्व डिनायल में जा सकता है। हर बीच में, हर बात में झूठ बोलना, हर बात को कम करके ज्यादा करके बताना, अपने फायदे की स्वार्थ की बात ज्यादा करना, मतलब आप डिनायल में भी जा सकते हैं। और फिर अगर लैप्स हुई तो फिर रिलैप्स के करीब आ जाएंगे आप। तो इस बात को बहुत मतलब शिद्दत से समझना है यार कि कहीं देखिए रिकवरी बार बार कोशिश ना करें, कहीं आप मारे जाओ। ये समझें कि मुझे बहुत संभाल के, मान लीजिए आपके पास कोहिनूर हीरा है तो कैसे रखेंगे आप उसे? संभाल के। ये रिकवरी कोहिनूर का भी बाप है। सच कर मैं जुड़ कर अपना रिकवरी जीवन, नशा मुक्त जीवन भाई साहब कोहिनूर से भी कहीं ज्यादा कीमती है। ये पारस पत्थर की तरह है, लोहे को भी लगाओगे तो सोना बन जाएगी। अगर आप नियमित मीटिंग में जाते हैं, स्पॉन्सर से बात करते हैं, समूह में रहते हैं, समूह से बात करते हैं, अपने रिकवरी एडिक्टों से मिलते जुलते हैं, उन्हीं से संबंध बनाते हैं, तो आपकी रिकवरी पारस पत्थर से भी ज्यादा कीमती होने वाली है। इस बात को समझें। और इसके पीछे लोग लग जाते हैं, इसके हालात परिस्थितियां लग जाती हैं और बहुत सारी संभावना होती है कि हम लैप्स चूक करें और चूक करते फिर ये बहुत चालाक मायावी बीमारी है जो आपको कभी भी चुंगल में ले सकती है। अगर बहुत सारे लोग रिकवरी में आकर बहुत सारा रिकवरी में दिन रह सकते हैं, सालों रह सकते हैं, मतलब कार्य को संपन्न करना है, अंत तक लेके जाना है। रिकवरी मतलब एक दिन का फंडा नहीं है, लगातार चलने वाला मिशन है, हमेशा चलेगा, डे बाय डे चलेगा, रोज चलेगा, प्रतिदिन चलेगा। अगर आप कार्यक्रम को समझेंगे, मोहब्बत करिए कार्यक्रम से, 12 कदमों से, अपने स्पॉन्सर से, अपने काउंसलर से, अपने साथियों से, रिकवरी टॉपिक से, जीएफटी से, जितने भी हमारे 12 कदम है इनसे क्या करें? मोहब्बत करें। अगर ये कर सकते हो तो आप भी रिकवरी में आ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू।